नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो आप सभी ने हर एक नेता को बड़े बड़े दावे करते देखे होंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो। हर एक नेता अपने हिसाब से बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े बातें फेंकता है। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से उठा करके देने वाले हैं। वही पर्सनल प्रॉपर्टी जहाँ पर एक नेता बनने से पहले उसके पास 10,000 होते हैं और जीतने के बाद उसके पास 10 खरब रुपए होते हैं, 10 अरब खरब रुपए। आप सोचिए, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किस नेता के पास कितने करोड़ रुपए होंगे। ये तो मैं बस ऐसे फेंक दिया उदाहरण के तौर पे। अन्यथा किसी भी नेता के पास 1,000 करोड़ से कम नहीं होंगे, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। कहने का अर्थ है कि एमपी से लगाए या जो भी पदवी कह लीजिए, क्योंकि संपत्ति ये लोग खुल करके नहीं दिखाते हैं। और इतना मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इतनी घूमती हुई इनके पास संपत्ति होती है। और जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के बोल रहे हैं कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हर महीने औरतों को जो है हर साल औरतों को जो है 40,000 रुपये जो है कि सालाना कर देंगे। तो पूछना ये था कि वो 40,000 रुपये आएंगे कहाँ से। अब आप सोचिए कि वो 40,000 रुपये कहाँ से आएंगे। क्या इनके घर नोट छापने की मशीन है या पाकिस्तान से ये ब्लैक मनी मंगाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जनता को लूट करके जनता को ही देना, किसी कार्य को रोक देना। जैसे कोई काम हो तो उसको रोक करके आपको पैसा दे देंगे हैं। मतलब कुल मिला करके जनता या तो किसी चीज़ पे दाम बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, किसी किसी को दे देंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि इनके दावे पर इनके कमेंट में आकर के कुछ यादव भाई बोल रहे हैं कि अभी बोल रहा है अखिलेश यादव की जो है कि ये देंगे 40,000 महिलाओं को, और जब जीत जाएंगे तो मैं बोलेंगे महिलाओं मतलब मैं मुस्लिम महिलाओं बोला था, हिंदू महिलाओं को नहीं। तो ये जितने भी इतने बड़े बड़े नेता हैं मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, एक सलाह मेरी आप सभी से, कि आपको यदि बोलना है तो शिक्षा को लेकर के बोलिए कि हम शिक्षा में ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे कि आप डॉक्टरी लाइन में से आरक्षण हटवा देंगे, टीचर लाइन में से आरक्षण हटवा देंगे। यहाँ पर केवल वही सेलेक्ट किया जाएगा जिसके पास साक्षरता दर ज़्यादा होगी, जो पढ़ा लिखा होगा। तो इनको लगता है कि भाई ब्राह्मण वर्ग जो है सबसे आगे पहुँच जाएगा, इसलिए नहीं ऐसा करते हैं। और दूसरा हम बात कर लें कि आप लोगों को चिकित्सा के ऊपर बात करनी चाहिए, आप लोगों को पर्यावरण के ऊपर बात करनी चाहिए, आप लोगों को जल बचाने के ऊपर बात करना चाहिए, भविष्य को लेकर के आने वाले देश के खतरे से हम कैसे बचें, इन सभी मुद्दों पर बात करना चाहिए कि आप इसके लिए क्या करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी फेंके जा रहे हो, ये नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, नहीं 40,000 रुपये महीने का दे सकते हो लेकिन कोई नियम नहीं ला सकते हो। बस यही कारण है कि अखिलेश यादव के ऊपर तमाम लोग सवाल करते हैं कि आप कैसे यदुवंशी हैं जो कृष्ण मंदिर का जो मुद्दा नहीं उठा सकते, आप अपने बीवी की इज्जत नहीं बता सकते और आप महिलाओं को 40,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो तमाम तरीके के लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे बातें पूछते हैं, और मेरा भी यही सजेशन है कि सरकार को इन सभी मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है।